नमस्कार मित्रों। विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं दसम भाव के स्वामी दशमेश की 12 भावों में स्थिति में क्या फल होता है, हर एक भाव में दशमेश कैसा फल देते हैं, इसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे दसम भाव के स्वामी की अर्थात दशमेश की अष्टम भाव में स्थिति हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम लोग पहले से डिस्कस करते आए हैं, आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि दसम भाव से और आठवें भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। मित्रों, अगर हम लोग कुंडली के दसम भाव की बात करें तो कुंडली का दसम भाव कुंडली का एक केंद्रीय स्थान है और सबसे बलवान केंद्रीय स्थान है। दसम भाव को भी हम कुंडली का कर्म स्थान भी कहते हैं। यहाँ से हम जातक जीवन में जो समस्त प्रकार के कर्मों को करता है उसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से जातक के करियर, उसके प्रोफेशन, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में विचार करते हैं। जातक किस प्रकार की किस क्षेत्र में आजीविका का साधन बनाएगा, किस प्रकार का रोजगार करेगा, किस क्षेत्र में रोजगार करेगा, और जो वो करियर बनाएगा, जो कर्म करेगा, उसके आधार पर समाज में उसकी कैसी पहचान होगी, उसका जो सोशल स्टेटस है, उसका जो स्टेटस है समाज में जो कर्म के आधार पर बना है, वो उसका विचार हम लोग कुंडली के दसम भाव से करते हैं। समाज में कितना फेम प्राप्त करेगा, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, इस चीज़ का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से गवर्नमेंट का विचार किया जाता है, सत्ता पक्ष का विचार किया जाता है। और कुंडली के दसम भाव से जातक के पिता से संबंधित विषयों का विचार किया जाता है, जैसे पिता का स्वास्थ्य, जातक का अपने पिता से किस प्रकार का संबंध रहेगा, जीवन में पिता से सहयोग और सपोर्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, और पिता का व्यक्तित्व, पिता का सामाजिक स्टेटस, इन चीज़ों का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। पिता की हेल्थ, तमाम विषय जो कि जातक के पिता से संबंधित है, उसका विचार हम लोग कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से अथॉरिटी का विचार किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का विचार किया जाता है, प्रशासन का विचार किया जाता है। इन सारी चीज़ों का विचार कुंडली के दसम भाव से है। जातक का करियर, उसका प्रोफेशन, उसका ऑक्यूपेशन, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, और तो उसका जो कर्म का जो मास्टर रूट हाउस है वो कुंडली का दसम भाव है। अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ कुंडली के अष्टम भाव की, तो कुंडली का जो अष्टम भाव है वो एक दुष्ट स्थान है, वो एक त्रिक स्थान है। कुंडली के अष्टम भाव को हम ऐसा स्थान है जिसे सीक्रेसी का स्थान कहते हैं, गोपनीयता का स्थान कहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो कि सीक्रेट है, गोपनीय है, मिस्ट्री से भरी हुई है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो कुंडली के अगर अष्टम भाव की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव से जातक के लाइफ स्पैन का विचार किया जाता है। जातक की लाइफ कैसी होगी, उसकी एवरेज लाइफ होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, मिडिल टाइप की लाइफ होगी, इसका विचार कुंडली के 8वें भाव से किया जाता है। इस सारी चीज़ों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जातक का लाइफ स्पैन, लॉन्गेविटी का विचार कुंडली के 8वें भाव से किया जाता है। जीवन में आने वाले जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो उतार चढ़ाव है, अप डाउन्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, उनका विचार कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से जीवन में होने वाली जो अकस्मात घटनाएं हैं, सडन इवेंट्स, सडन प्रॉफिट, सडन लॉस कह लीजिए, जो अकस्मात घटनाएं हैं, या चाहे अकस्मात प्रॉफिट है, अकस्मात हानि है, इन चीज़ों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जो इनहेरिटेंस के द्वारा मिलने वाली जो संपत्ति होती है, जो कि अपनी विरासत से मिलने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, इनहेरिटेंस में जो मिलती हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अनअर्न्ड वेल्थ का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जो लाइफ की जो मिस्ट्रीज हैं, जैसे कि जो कि मिस्ट्रीज है, अकल्ट साइंसेस का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, पॉमेसलॉजिस्ट है, वास्तु शास्त्र है, तंत्र मंत्र है, मैजिक, ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र साधना है, योग साधना है,
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, जो चीज रहस्यों से भरी हुई है, मिस्ट्री से भरी हुई है, जो चीज कह लीजिए कि बिलो द बॉटम है, भूमिगत है, जो कि सीक्रेसी से भरी हुई, गोपनीयता से भरी हुई गूढ़ ज्ञान है, उसका विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, जैसे अकॉर्ड साइंस वगैरह है। कुंडली के अष्टम भाव से हम रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का विचार करते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड मैटर जो कि शोध से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, शोध छात्र होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। ये जो अष्टम भाव है बहुत गहराई लिए हुए है। यहाँ पे अगर हम किसी चीज की बात करें, डीप नॉलेज का विचार किया जाता है, गहरे ज्ञान का विचार किया जाता है। इसीलिए अष्टम भाव से हम जो गूढ़ ज्ञान होते हैं, जटिल ज्ञान होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट है, जो गूढ़ चीजें होती हैं, रिसर्च स्कॉलर है, इन चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में होने वाली अकस्मात घटनाओं का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम, चूंकि सेक्सुअल लाइफ का ये सप्तम भाव का दूसरा स्थान है, तो सेक्सुअल प्लेजर जो लाइफ में मिलेगा, कितना मिलेगा, तो सेक्स एजुकेशन का स्थान भी कुंडली का अष्टम भाव है। सेक्सुअल एक्टिविटीज का जो स्थान है वो कुंडली का अष्टम भाव है। अब देखिए, कुंडली के अष्टम भाव से तो तमाम मिस्ट्री से भरी चीजें हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का भी विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तंत्र साधना, मंत्र साधना, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। ज्योतिष शास्त्र है, तमाम चीजें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। तो ये तो हम लोगों ने विचार कर लिया कि कुंडली के दसम भाव से और कुंडली के अष्टम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर कि जब कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश कुंडली के जब अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार के फल आते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा कि चूंकि दसम भाव कुंडली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है, जो वर्क करता है, जो उसके समस्त कर्म होते हैं जीवन में, उसी के आधार पर उसकी समाज में छवि बनती है, पहचान बनती है। उसी के आधार पर वो जीवन में यश या अपयश प्राप्त करता है। तो उसका स्वामी अगर एक दूसरे स्थान में आता है, जाहिर सी बात है, जो कुंडली का अष्टम भाव है वो आप जीवन में आने वाली बाधाओं को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है, व्यवधानों को रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर सी बात है, जब दसम भाव जो कि करियर को रिप्रेजेंट करता है, जातक के उसके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, उसका स्वामी दशमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में आएगा, निश्चित तौर पर जीवन में जातक जो कर्म करता है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या चाहे उसके जनरल लाइफ में जो कर्म है, उसमें उसका जो कार्य है वो प्रभावित होता है, उसमें बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स वगैरह आती हैं, क्योंकि अष्टम भाव ऑब्स्टेकल का स्थान है। अष्टम भाव से हम क्रॉनिक डिजीज वगैरह का विचार करते हैं, लेकिन आज बात करते हैं उन विषयों से जो हमारे विषय से आज रेफरेंस रखते हैं, कंसर्न है जो हमारे विषय से। तो मित्रों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो फल है दशमेश का अष्टम भाव में वो वेरी करेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में किस तरह की उनकी स्थिति है। दशमेश अष्टम भाव में पीड़ित है, नीच राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, या फिर स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं, ये सारी चीजें दशमेश के फलों में अंतर ला देगी जब दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में दशमेश अष्टम भाव में होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, एक चीज तो निश्चित है कि कार्यों में बाधा आती है, क्योंकि अष्टम भाव एक दूसरे स्थान है। अब एक चीज समझ लीजिएगा कि दसवें भाव का स्वामी दशमेश के अगर हम लगन के दृष्टिकोण से देखें तो जो दशमेश की प्लेसमेंट है वह लगन से 8वें भाव में है। लेकिन अगर हम 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, 10वें भाव के एंगल से देखें, तो दशमेश अपने से 11वें भाव में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में अगर अच्छी स्थिति में हुए तो कुछ यहाँ से शुभ फल भी मिलते हैं। अष्टम भाव में सब नेगेटिव चीजें नहीं है, अष्टम भाव में कुछ पॉजिटिव भी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि दशमेश अगर अष्टम भाव में गए तो जातक के कार्यों में बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, व्यवधान उत्पन्न होते हैं। कोई भी कार्य एक स्मूथ वे में नहीं हो पाता, उसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बाधाएं, व्यवधान आ ही जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, 10वां भाव करियर का है, जातक के प्रोफेशन का है, उसके ऑक्यूपेशन का है। तब जब दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं तो जातक जिस क्षेत्र में रोजगार कर रहा होता है, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, उसमें निश्चित तौर पर
व्यवधान आते हैं, बाधाएं आती हैं, चाहे उसे कई बार जॉब स्विच करनी पड़े, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना पड़े, या बार बार वहाँ पे उसको जॉब की लोकेशन चेंज करनी पड़ती हो, ट्रांसफर्स बार बार होते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, जहाँ पे वो नौकरी या व्यवसाय कर रहा है, नौकरी यहाँ कर रहा है, वहाँ पे अपने बॉस के साथ या अपने को वर्कर के साथ या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जो बार बार में उसके जो वर्क को एक है, कार्यों को एक स्मूथ वे में रन नहीं करने देगी, क्योंकि अष्टम भाव कष्ट का है, बाधाओं का है। तो उसके लाइफ में जो उसका करियर पाथ है, जो उसका एक रोजगार का जो एक वो लाइफ पाथ है, वो उसमें उसको एक स्मूथ ग्रोथ नहीं मिल पाती, एक स्मूथ कह लीजिए कि प्रोग्रेस नहीं मिल पाती। आइदर उसको जॉब स्विच करनी पड़ती है, आइदर उसको जॉब जहाँ पे है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कभी जॉब बॉस के साथ, कभी सबऑर्डिनेट के साथ, कभी कोवर्कर के साथ कुछ न कुछ मतभेद, या फिर कह लीजिए कि सामंजस्य ना होना, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स। मतलब उसका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो उसको पीस नहीं लेने देता, मतलब शांति नहीं लेता, क्योंकि अष्टम भाव में तो कष्ट का है और दसम भाव कर्म का है। तो अगर दशमेश अष्टम भाव में चले गए तो कहने का मतलब यह हुआ कि जातक का जो एक शांति चाहिए, सुकून चाहिए वर्क में, उसको नहीं मिल पाता। वर्क एनवायरनमेंट उसका ऐसा रहता है कि उसको सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती, जाहिर सी बात है जॉब स्विच करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मैं तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 10वां भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है। तो जो हमारे 10वां भाव कर्म को रिप्रेजेंट करता है, कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम कैरियर की रिगार्डिंग देखें, प्रोफेशन के रिगार्डिंग देखें, तो यहाँ पे जिन लोगों की कुंडली में ये प्लेसमेंट होती है कि 10वें से अष्टम भाव में है, ऐसे लोग अगर खुफिया विभाग में, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, आपके जैसे रॉ है, FBI है, ISI है, जो खुफिया तंत्र होती है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो खुफिया विभाग होता है, जैसे आपका जो चीज मतलब सीक्रेसी का है, जो चीज पर्दे के पीछे है, गोपनीय है, जैसे जासूस होते हैं, स्पाई होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, इनसे संबंधित जो करियर है, प्रोफेशन है, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आते हैं जिन लोगों की कुंडली में 10वें से अष्टम भाव में होते हैं। जो स्पाई होते हैं, जो पता चला इंडिया के जो जासूस हैं, जो दूसरे देशों में है, जो गुप्तचरी वाला जो काम है, स्पाई वाला काम है, डिटेक्टिव वाला काम है, वो सब चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। ऐसा कैरियर इसमें देखे जाते हैं। ये तो अष्टम भाव है गूढ़ ज्ञान का, जटिल ज्ञान का, ऐसे ज्ञान जो कि रहस्यों से भरे हुए, मिस्ट्री से भरे हुए हैं। तो यहां से हम अकल्ट साइंसेस वगैरह का विचार करते हैं। और 10वां भाव है कर्म का। तो जब दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं, तो ऐसा जातक जो होता है अपने जीवन में अकल्ट साइंसेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है, अकल्ट साइंसेस की फील्ड में अपना करियर बनाने वाला हो सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, आपका हस्तरेखा विज्ञान है, पामिस्टोलॉजिस्ट है। जैसे बहुत लोग तंत्र साधना में चले जाते हैं, और अगर इसका बुरा रूप देगा, दशमेश अगर अष्टम भाव में एफिलेक्टेड है, तो आप समझ लीजिए कि अगर थोड़ा सा उस टाइप का, तो जैसे राहु वगैरह का प्रभाव, तो आदमी जैसे ब्लैक मैजिक, तंत्र साधना, मंत्र साधना, इन सब चीजों में जहाँ तक जा सकता है। डिपेंड करेगा दशमेश की कुंडली में किस प्रकार की, दशमेश कुंडली में अष्टम भाव में किस प्रकार से स्थित है, एफिलेक्टेड है कि नॉन एफिलेक्टेड है, और किस पोजीशन में है। जैसे मैंने बताया आपको, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, रिसर्च ओरिएंटेड विषयों का है। तो जैसे ऐसा पहले तो ये बात होगी, ज्योतिष शास्त्री हो सकता है, वास्तु शास्त्री हो सकता है, हस्तरेखा विद्य हो सकता है। अब चूंकि गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, तो दशमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में चले गए, तो ऐसा जातक रिसर्चर हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, गूढ़ विषयों का ज्ञाता हो सकता है, और इस क्षेत्र में अध्यापक भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। क्योंकि दशमेश जब अष्टम भाव में आएंगे, तो यहां से वो 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव है वाणी का, धन का। तो अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उन क्षेत्रों के माध्यम से जातक जीवन में धनार्जन कर सकता है। या फिर ऐसा जातक जो अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों को बोलने वाला हो सकता है। जैसे ज्योतिष शास्त्री हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, PhD स्कॉलर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, जो कि किसी गूढ़ विषय की, किसी जटिल विषय की नॉलेज रखता हो और उसके बारे में बोलने वाला हो, क्योंकि दूसरा भाव में तो वाणी का भी है।
तो अपनी वाणी से वो अष्टम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव से संबंधित कारकत्व है, उनको बोलने वाला हो सकता है। तो जैसे हस्तरेखा विद हो सकता है, वास्तुशास्त्री हो सकता है, कोई दूसरा भाव वाणी का है, तो अष्टम भाव से संबंधित चीजों के माध्यम से धन कमाएगा और उनको बोलेगा भी, जैसे ज्योतिषाचार्य है। और ऐसा जहां तक साइंटिस्ट हो सकता है, जो भी विषय रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, जो करियर रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, उनसे संबंधित फील्ड में ऐसा जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत काम करने वाला हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली के अष्टम भाव से हम जातक की डेथ और रिबर्थ का विचार करते हैं, जीवन मृत्यु का विचार यहां से किया जाता है कुंडली के अष्टम भाव से। तो यहाँ पे आप जैसे मॉर्चरी, अब जो कि मृत्यु की बात आ गई, डेथ एंड रिबर्थ की बात आ गई, तो यहाँ पे आप ऐसा जातक मॉर्चरी डिपार्टमेंट में वर्क करने वाला हो सकता है। जो आप देखते होंगे, अब इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करके बताना पड़ेगा, जो कफन दफन से संबंधित जो कार्य होते हैं आपके, जो कह लीजिए कि मॉर्चरी फनरल क्रियाज में जो वर्क होते हैं, उससे संबंधित जो कार्य होते हैं, उनसे संबंधित कार्य भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखे जाते हैं। क्योंकि भैया देखिए, अगर स्पष्ट किया जाए तो जो शमशान में जो अंतिम संस्कार वगैरह है, क्योंकि वो चीजें मृत्यु से रिलेटेड है, क्योंकि ये अष्टम भाव जीवन और मृत्यु का है। तो मॉर्चरी हो गया आपका, फनल क्रियाज में जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित करियर भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखा जाता है। और कफन दफन से संबंधित सारी सामान के जो बिजनेस करने वाले होते हैं, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि जीवन मृत्यु का है, तो मृत्यु से बचाने वाले जो कार्य हैं, वो आपका जैसे सर्जन है, डॉक्टर है, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखा जाता है। अष्टम भाव में तो दूसरों की इमरजेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ की इमरजेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, सडन घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है, चाहे सडन दुर्घटनाएं हो या सडन प्रॉफिट हो, सडन हानि, सडन मतलब के लिए अकस्मात हानि, अकस्मात लाभ। तो जी वो, अब अगर इसको इस करियर वाइज देखें, क्योंकि दसम भाव कर्म का है, तो अगर इस लिहाज से अगर देखें कि दसवें अष्टम भाव में स्थित हो, तो करियर के रिगार्डिंग अगर देखें, करियर के व्यू पॉइंट से अगर देखें, तो ऐसा जातक दूसरों की लाइफ में आने वाली जो इमरजेंसीज हैं, उनको हैंडल करने वाले प्रोफेशन में जातक काम करने वाला हो सकता है। जैसे फायर फाइटर्स हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके कह लीजिए कि जो लाइफ, जो अब देखिए जीवन मृत्यु की बात हो गई थी, इससे संबंधित फील्ड में करियर कैसा हो सकता है, जैसे बीमा एडवाइजर जो होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो एडवाइजर होते हैं, ये सारे करियर इस प्रोफेशन के, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जीवन मृत्यु से संबंधित हाउस है। फायर फाइटर है, जो अब सडन इवेंट्स लाइफ में कैसे हो सकती हैं, सडन इमरजेंसीज लाइफ में कैसे हो सकती हैं। अब जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो जो डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज होती हैं, डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फोर्सेज जो होती हैं, डिजास्टर, वो करियर भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखा जाता है, क्योंकि ये जीवन में बता के कुछ नहीं होता, अचानक होता है। सडन इमरजेंसीज जो होती है लाइफ की, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। और दशमेश का चूंकि दसम भाव कर्म का है, उस दशमेश की प्लेसमेंट अगर अष्टम भाव में हो गई, तो ऐसे जो डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट जो फोर्सेज होती हैं, तमाम तरह के जो बाढ़ से बचाने वाले जो फोर्सेज होती हैं, और भूकंप के समय जो सारी फोर्सेज, जो डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज होती हैं, उनसे संबंधित जो करियर है, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखा जाता है। जो त्रासदी होती है, उनसे बचाव के लिए जो फोर्सेज वगैरह बनी है, उनसे संबंधित करियर भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखा जाता है। अब जैसे सडन इवेंट से एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो पहुंचेगा कहाँ हॉस्पिटल, उसको हैंडल कौन करेगा, सर्जन, डॉक्टर। हार्ट अटैक पड़ गया, इमरजेंसी आ गई, डॉक्टर हैंडल करेगा। तो इस प्रकार के प्रोफेशन भी इस करियर के अंतर्गत देखे जाते हैं। अब देखिए, अष्टम भाव मित्रों ब्लेमिंग का, बदनामी का, और दसम भाव क्या है, आपके करियर का, आपके फेम का। तो जब दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको जीवन में आप जो कर्म करते हो, उसमें अपयश का सामना करना पड़ सकता है, ब्लेमिंग का सामना करना पड़ सकता है, आपके ऊपर ब्लेमिंग वगैरह लग सकता है। और देखिए, चूंकि अष्टम भाव में तो उतार चढ़ाव का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का है, तो अगर, और चूंकि दसवां भाव कर्म का है, तो दसवें जब कुंडली के अष्टम भाव में जाएंगे, तो जातक का जो वर्क लाइफ रहेगा, जो उसको प्रोफेशन रहेगी, करियर लाइफ रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव लिए रहेगा, एक स्मूथ ग्रोथ उसकी नहीं रहेगी। और चूंकि दसवां भाव
फेम को रिप्रेजेंट करता है, जातक की प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करता है समाज में कर्म के आधार पर। और वो दशमेश अगर चले गए कुंडली के अष्टम भाव में, तो जातक का जो फेम का लेवल है समाज में, उसमें भी उतार चढ़ाव रहेगा। कभी समाज में जातक का बड़ा अच्छा मान सम्मान रहेगा, सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा, और कभी तो ऐसा होगा कि लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे, उसके बारे में बुराई करेंगे, तमाम तरह की गॉसिप्स करेंगे, अपयश का सामना उसे करना पड़ेगा। क्योंकि दशम भाव फेम को रिप्रेजेंट करता है, अष्टम भाव ब्लेमिंग को रिप्रेजेंट करता है, उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दशमेश का अष्टम में भाव में जाना ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो फेम लेवल है वो होल ऑफ लाइफ अप डाउन उसमें आएंगे। कभी तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, बड़ा मान सम्मान देंगे, और कभी आपको बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, अपयश का सामना करना पड़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। अष्टम भाव स्कैंडल्स का है और दसवां भाव करियर का है, प्रोफेशन का है, कर्मों का है, तो और ब्लेमिंग का भी है अष्टम भाव। तो अगर जातक जीवन में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दशमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में अगर पीड़ित हैं तो जातक को जीवन में ब्लेमिंग का सामना करना पड़ता है, उसके कर्मों में उसे अपयश का सामना करना पड़ सकता है, बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। और देखिएगा, दसम भाव कर्म का है और अष्टम भाव दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है, यहां से हम गलत कार्यों का भी विचार करते हैं। तो अगर दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हैं, एफ्लिक्टेड है, तो ऐसा जातक गलत कार्यों के माध्यम से भी धन कमाने वाला हो सकता है, जैसे कि चीटिंग करना, फ्रॉड करना, 420 करना, प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित जैसे भी काम इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अगर दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और सप्तम भाव या 12वें भाव का भी इन्वॉल्वमेंट अगर इस प्लेसमेंट में हो गया, तो प्रोस्टिट्यूशन जैसे वर्क भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। क्योंकि जब दशमेश अष्टम भाव में जाएगा तो वहां से दूसरे भाव को देखेगा सातवीं पूर्ण दृष्टि से। अगर दशमेश अष्टम भाव में पीड़ित हुए तो जातक गलत कार्यों के माध्यम से धन कमाने वाला होगा। एक ही यहां पे ध्यान दिएगा, अष्टम भाव जो है वो दशम से 11वां है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दशमेश अगर अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में है तो जीवन में जातक को अकस्मात लाभ हो सकता है, अकस्मात प्रॉफिट्स हो सकते हैं, अकस्मात गेन्स हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अन वेल्थ भी जातक को जीवन में मिल सकती है और इनके माध्यम से जातक अपने जीवन में धन संग्रह करेगा, वेल्थ इकट्ठा करेगा। क्योंकि दूसरा भाव धन संग्रह का है, वेल्थ का है। जो भी अष्टम भाव से संबंधित कार्य होते हैं उनके माध्यम से जातक कार्य करके जीवन में करियर बना करके, प्रोफेशन करके जातक जीवन में धन संग्रह कर सकता है। क्योंकि वहां से दशमेश अष्टम भाव से दूसरे भाव को देखेंगे सातवीं पूर्ण दृष्टि से, और दूसरा भाव धन संग्रह का है। ये अध्यापक की भी प्लेसमेंट है, लेकिन किस टाइप का अध्यापक, किस टाइप का टीचर, जो कि गूढ़ विषयों की नॉलेज देने वाला हो, जैसे कि प्रोफेसर, लेक्चरर जो कि पीएचडी स्कॉलर हो और किसी गूढ़ विषयों की जानकारी रखते हो, अकल्ट साइंसेस की जानकारी रखते हो। इस टाइप के अध्यापक, टीचर, आप गुरु आप यहां से देख सकते हैं। मित्रों, 8वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का भी होता है। तो जब दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में हो तो जातक किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है, और हो सकता है किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कराने वाले जो संस्थाएं हैं, आश्रम है, फर्म है, उसमें किसी प्रकार के कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। क्योंकि दसम भाव कर्म का है, दशमेश अष्टम भाव में गए और अष्टम भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वो इन चीजों के माध्यम से भी जुड़ करके जीवन में कार्य करने वाला और जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। और दशमेश अगर अष्टम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, केतु वगैरह से अफेक्टेड हो गए, तो ये विरक्ति भी दे सकता है, संन्यास की वगैरह की ओर भी ले जा सकता है। एकदम से जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उसका इंक्लिनेशन हो सकता है और भौतिक जीवन से, सामाजिक जीवन से वो विरक्त हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और दशमेश अगर अष्टम भाव में चले गए तो चूंकि दशम भाव पिता का है, फादर का है जातक का, तो इसे बताता है कि अगर दशमेश अष्टम भाव में गए और अष्टम भाव है आपको उतार चढ़ाव का, ट्रांसफॉर्मेशंस का, तो यहाँ का जातक का जो अपने पिता से संबंध है उसमें जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। कभी संबंध बहुत अच्छा है, कभी संबंध बहुत खराब है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ये हो सकता है कि दशमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में हो तो जातक का जो पिता का सुख मिलने वाला है जीवन में, उसमें कभी कमी आ जाती है, कभी बहुत अच्छा सुख मिलता है, मतलब कभी दोनों पिता पुत्र एक साथ हैं और कभी पता चला दोनों बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे जो पिता से मिलने वाला सुख है, सपोर्ट है, उसमें जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस का हाउस है।
और आप यानी कि अष्टम भाव बाधा का स्थान है। तो जातक को निश्चित तौर पर एक बार जीवन में डाउनफॉल या ब्रेक, जॉब में ब्रेक या फिर करियर एस्टेब्लिशमेंट में स्थायित्व न मिलना, स्टेबिलिटी न मिलना, इस तरह की समस्याएं आ सकती है। अष्टम भाव कष्ट का है, दूसरे स्थान है। दसवें से अगर यहाँ पे आ गए तो करियर में स्टेबिलिटी मिलने में, एक स्मूथनेस आने में बार बार बाधाएं आती है। एक स्टेबल करियर नहीं मिल पाता, एक स्थायित्व करियर लाइफ में नहीं मिल पाता इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ये सारी चीजें जब दसवें कुंडली के अष्टम भाव में होती हैं तो यहां से पिता से सुख में भी उतार चढ़ाव आता है। हाँ, अगर दसवें कुंडली के अष्टम भाव में अच्छे प्लेसमेंट में है तो ये अकस्मात जीवन में लाभ वगैरह भी कमा सकते हैं। और अष्टम भाव से संबंधित जो कार्य वगैरह है उनको करके जातक जीवन में जो जीविकोपार्जन कर सकता है, रोजगार बना सकता है अपना। और दसवें से अगर कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो गए तो जातक गलत कार्यों के माध्यम से, ब्लैक मैजिक, तंत्र साधना, जो कि जिन्हें हम अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखते, प्रॉस्टिट्यूशन, 420, फ्रॉड, चीटिंग करना, इन सब चीजों के माध्यम से जातक जीवन में धन कमाने वाला हो सकता है। तो दसवें से अगर चूंकि अष्टम भाव दसम भाव से 11वां है तो दसवें की स्थिति वहां निर्धारित करेगी जातक जीवन में किस प्रकार का कार्य करने वाला होगा। ये तो मित्रों आज का हमारा एपिसोड। अगर एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।